नमस्कार, आप सभी का एग्ज़ाम टॉपर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खूब खूब स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो कि जेएनयू का कल से जो अपडेट आ रहा है उसको के रिगार्डिंग एक वीडियो लेके आए। आप में से काफ़ी सारे मित्रों के मैसेज आ रहे थे कि ये जो 80 नंबर का पेपर है, 20 नंबर का मिड टर्म है, ये किस प्रकार से है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसको लेकर असमंजस की स्थिति में बने हुए थे। तो अपन इसको एक एक करके सारी जानकारी अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, जब NEP आया, इसमें सारे कॉलेजों में लागू किया गया। उस समय जेएनयू में क्या सिस्टम था? जेएनयू में ये सिस्टम था कि आपके जो कि मेन एग्ज़ाम होता है, वो मेन एग्ज़ाम आपके कितने नंबर का होता था? मेन एग्ज़ाम आपके होता था 70 अंक का। कितने अंक का? 70 अंक का। और आपका जो मिड टर्म होता था वो कितने अंक का होता था? 30 अंक का। 70 और 30 मिला के कितने होते थे? 100 अंक। और ये जो मिड टर्म होता था ये किस किस का होता था? पहला उपस्थिति का, दूसरा वाइवा का, तीसरा असाइनमेंट और जो कॉलेज की जो एग्ज़ाम होते थे, परीक्षा, उसका होता था। अब इसके जो 5-5, 10-10 नंबर मिला के ये स्टूडेंट्स को मिलते थे और इसके नंबर आपके जाते थे कॉलेज। अब मुद्दा यहाँ से छिड़ा कि यहाँ पर दो कॉलेज आने शुरू हो गए। पहला सरकारी, पहली सरकारी, और दूसरी कौन सी कॉलेज? निजी कॉलेज। सरकारी और निजी। अब जब NEP शुरू हुआ तब सरकारी और प्राइवेट सारे कॉलेज में हुआ। सरकारी कॉलेज में बच्चों ने एडमिशन लिया और प्राइवेट में भी लिया। अब 30 नंबर का जो मिड टर्म होता था उसमें से प्राइवेट वालों ने क्या कर दिया, जो बच्चा विद्यालय आता था नहीं आता था उसके भी 30 भेजे, जो आता था उसके भी 30 भेज दी। और सरकारी वालों ने ये किया कि जो आता था उसके तो उस हिसाब से भेजे और नहीं आता था उसके नहीं भेजे। तो किसी के सरकारी वालों ने भेजे 15, किसी के 14, तो किसी के 19, इस प्रकार से अंक भेजे। तो प्राइवेट जो कॉलेज थे इसके सारे बच्चे, ज़्यादातर बच्चे क्या हो गए? पास। ज़्यादातर बच्चे क्या हो गए? पास हो गए। और सरकारी के काफ़ी सारे बच्चे थे, वो क्या हो गए? इन परीक्षाओं में क्या हो गए? फेल। और यदि वो मिड टर्म वगैरह में इनमें फेल हो गए तो वो मेन एग्ज़ाम नहीं दे पाए। मेन एग्ज़ाम से क्या हो गए? वंचित रह गए। मेन एग्ज़ाम से क्या रह गए? वंचित। अब मेन एग्ज़ाम से वंचित रह गए तो ये मुद्दा जो कि लोगों ने एक बार इसका एनालिसिस किया, उसके बाद में विश्वविद्यालय तक भेजा कि सरकारी कॉलेज के बच्चों के साथ में भेदभाव हो रहा है। तो इसके रिगार्डिंग विश्वविद्यालय ने एक नया अपडेट दिया। विश्वविद्यालय ने कहा कि पहले जो कि आपका मेन एग्ज़ाम होता था 70 का, उसकी जगह अपन 70 की जगह अपन कर देते 80 का। और आपका जो मिड टर्म होता था 30 का, उसकी जगह अपन कर देते 20 का। तो आप में से अब काफ़ी सारे मित्रों के मन में ये विचार आएगा कि 20 से 30 में हमें क्या फ़र्क, हमें क्या मतलब जो नंबर मिलेंगे, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? तो देखिए, सरकारी कॉलेज के जो बच्चों के पहले होता था उससे ये फ़ायदा होगा कि पहला उपस्थिति है, इसको कर दिया 50%। मतलब कि 20 नंबर के जो मिड टर्म होगा उसमें से 10 नंबर जो कि आपके उपस्थिति और वाइवा, उपस्थिति और वाइवा, इसके आपके कितने? 10%। और दूसरा नंबर आपके होगी परीक्षा, जो मिड टर्म होगा वो आपके कितने का होगा? 50 नंबर का होगा, जिसका मतलब 10%। अब 50 और 50 मिलके कितने अंक हो गए? 100 अंक का आपका कुल 100 अंक होंगे, इसके निकाले जाएंगे 20%। कितने परसेंटेज? 20%। अब 100 में से कितने नंबर आए उसके हिसाब से, जैसे 100 में 80 नंबर आए तो 15 नंबर देने, 17 नंबर देने। वो नंबर दे के आपके कहाँ भेजे जाएंगे? विश्वविद्यालय जेएनयू। वो कहाँ भेजे जाएंगे? विश्वविद्यालय जेएनयू। अब इससे ये होगा कि सरकारी कॉलेज में यदि बच्चा कोई पढ़ाई में कमज़ोर है तो वो हमेशा आएगा कॉलेज, या उसकी एक्टिविटी बढ़िया होगी तो उसके आधार पर उसको नंबर मिल जाएंगे। अब दूसरा ये भी है कि इन्होंने लिखा है कि यूनिट 3 होगी। यूनिट कितनी होगी? 3। यूनिट 3। अब मिड टर्म में यूनिट कितनी होगी? 3। मिड टर्म में यदि 3 यूनिट होगी तो बच्चों को क्या हो जाएगा? फ़ायदा। क्योंकि पहले आपको कितने पेपर, जैसे कि 5 यूनिट के आपको 100 पेपर पढ़ने पड़ते थे। कितने पेपर? 100 पेपर। तो अब आपके 3 यूनिट होगी तो आपको कितने? 60 पेपर ही पढ़ने पड़ेंगे, जिससे आपका ये क्या हो जाएगा? फ़ायदा। अब ये जो 3 यूनिट है, अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि ये सिर्फ मतलब यहाँ तक कि ये मिड टर्म तक, आगे भी हो सकता है कि जो कि मेन एग्ज़ाम हो उसमें भी जो ये यूनिट 5 की जगह
3 की जा सकती है। तो अभी तक इसको लेकर कंफर्म नहीं है, परंतु ये कंफर्म है कि जो मिड टर्म होगा वो आपके कितने यूनिट पे होगा, 3 यूनिट। और आपका जो 20 नंबर का होगा जो मिड टर्म, उसमें उपस्थिति प्लस वाइवा इनके आपके हो जाएंगे 10%, और आपका जो परीक्षा होगी सब्जेक्ट से रिलेटेड उसके हो जाएंगे 10%। यदि आप 70% हमेशा आते हो कॉलेज वगैरह, तो उसके आपको पूरे नंबर और वाइवा और इन दोनों को मिला के आपके 10%, तो ये लगभग सारों की श्योर है। उसके बाद आप परीक्षा में कितना बेहतर करोगे इसके आधार पे आपको कॉलेज में नंबर मिल जाएंगे। बाकी आपको जेएनयू से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हो, हर एक वीडियो है। अब देखिए इसमें भी यही बताया गया है कि मिड टर्म कितने 20 का और यूनिट 3, जिससे कितने बच्चों को 1 लाख बच्चों को क्या मिलेगी, राहत मिलेगी। दूसरे में यही बताया गया कि जेएनयू के यूजी और पीजी के प्रथम सेमेस्टर में ये जो रूल है सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए फायदेमंद होगा। किसके? फर्स्ट सेम, यानी कि जिसने अभी 12th पास किए, जो अभी 12th पास किए और जिसने अभी ग्रेजुएशन पास किए वो आए, उनके लिए ये क्या होगा, फायदेमंद अपडेट होगी। ठीक है। और ये जो मुद्दा किसने उठाया था? भास्कर ने उठाया था कि 40% बच्चे हैं वो ये एग्ज़ाम नहीं दे पाए, इसलिए अब इसमें यही बताया गया कि 20 अंकों का मिड टर्म होगा, 3 यूनिट होगी, 50% प्रेजेंटेशन और 50% आपकी लिखित परीक्षा होगी। और उसके बाद में मतलब जो प्राइवेट कॉलेज है उन्होंने 100% मतलब सारे बच्चों के नंबर भेजे, 30 में से 28, 29, 30 ये नंबर भेजे। और उसके बाद में ये कॉलेज में ये संशोधन किया गया है इससे रिलेटेड। अब आगे जो भी इससे रिलेटेड क्या अपडेट होती है, क्या मतलब आगे नए नए सिस्टम होंगे, यूनिट कितनी होगी, इससे रिलेटेड सारी हम जो जानकारी है इसी यूट्यूब चैनल पर आपको देते रहेंगे। तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, और अपडेट आप पेपर के रूप में सबसे पहले चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, जिससे आपको हर एक अपडेट मिल जाएगी। अब यदि आप पढ़ना चाहते हैं और आपको शॉर्ट सीरीज चाहिए तो आप हमारे एग्जाम टावर रौनक सीरीज खरीद लीजिए, जो कि जेएनयू के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में बहुत ही कारगर साबित हुई है, और थर्ड सेमेस्टर के लिए भी बहुत ही कारगर साबित होगी। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। आप सभी का खूब खूब धन्यवाद।